नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। मैंने आपको एक कल के ही वीडियो में इस बात को बताया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान हो चुका है 48 घंटे का। पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी औकात को दिखा दिया और औकात को दिखाते हुए अफगानिस्तान के ऊपर लगातार ये हमला कर रहा है। इसने तो एक स्कूल के ऊपर तक हमला कर दिया जहां पे तकरीबन 500 बच्चों की पढ़ाई चलती है। और इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के नेता इतने ज्यादा बौखला चुके हैं कि अब वो भारत को धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान अपने आप को इजराइल समझ रहा है क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट जो है थोड़ा बहुत यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के नेता इन दिनों भारत को लेकर किस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, अफगानिस्तान में अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कहां कहां हमले किए गए हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही पाकिस्तान के कुछ लीडर तो ये तक बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का रिश्ता काफी अच्छा है, तो जितने भी अफगानी हैं उन सबको पीट के हम कहां भगाने वाले हैं, या तो अफगानिस्तान भगाने वाले हैं या फिर ये हिंदुस्तान लौट जाए। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, हाल ही में कुछ समय पहले खबर निकल के आती है। खबर कुछ इस प्रकार की कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के अंदर, और उस एयर स्ट्राइक ऐसी खतरनाक एयर स्ट्राइक जिसमें कई सारी आम जनता मारी गई है। तकरीबन अब तक के अटैक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर 37 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 28 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हैं, जिसके अंदर अफगानिस्तान के 3 बड़े क्रिकेटरों की मौत यहां पर हो चुकी है। और इन तीनों की पिक्चर्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल है कि ये सीधा आम लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। और इसी बात का जवाब देते हुए पाकिस्तान बोल रहा है कि इसकी शुरुआत पहले अफगानिस्तान लड़ाकों ने करी थी, हमने नहीं करी। मैंने आपको आज से 2 दिन पहले की वीडियो में ही बताया था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि ये हमारे गांव के इलाके में हमला कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी आम नागरिकों की मौत हो रही है और अगली बार हमारा हमला होगा तो बहुत खतरनाक होने वाला है। इसलिए पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के आम नागरिकों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब यह हमला कहां पर किया गया, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यह है अफगानिस्तान का मैप, यह आपको दिखाई दे रहा है, यह है पाकिस्तान का मैप। यहां पर अगर हम चलेंगे तो यहां पर अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रांत आता है जिसका नाम है पंक्तिया प्रांत, और इसी पंक्तिया प्रांत के 2 जिले हैं। एक जिले का नाम है उर्गुन और दूसरे का नाम है बर्मन। इन्हीं दोनों जिलों के अंदर जो है भारी तरीके से ड्रोन के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान के द्वारा। अब आगे हम अफगानिस्तान की न्यूज की तरफ चले, इससे पहले आप जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध के बीच में पाकिस्तान का आसिफ मुनीर, जिसे मैं कई बार फील्ड मार्शल कह के बुला चुकी हूं, और पाकिस्तान का पीएम जो इतनी ज्यादा चाटुकारिता कर रहा है, इन लोगों के अंदर भी इतना जोश आ चुका है कि ये भारत को एक बार फिर से धमकी दे रहे हैं। और इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत इस बार किसी प्रकार की धमकी को सहन नहीं करेगा, और यह पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी औकात को दिखाते हुए भारत को धमकी दे रहा है। सुनिए जरा धमकी क्या है इस बार की। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो कि फील्ड मार्शल बना है, इसने कहा है कि पाकिस्तान में आतंक फैलाने का काम कर रहा है भारत के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया कि भारत क्या कर रहा है, आतंक फैला रहा है। जिस देश ने अब तक पूरी दुनिया में केवल आतंकवादी देने का काम किया, वो दूसरे देशों को बोलता है कि आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है। आप सुनो आगे क्या कहा, एरिया में बड़ा है तो महफूज ना समझे, हमारे हथियार कहीं पे भी हमला कर सकते हैं। और पाकिस्तान के कई सारे बड़े बड़े लीडर के द्वारा अब तक ये कई बार कहा गया है कि हमने जितने भी परमाणु बनाए हैं, जितने भी हथियार बनाए हैं, उसमें केवल भारत को टारगेट करने के लिए बनाए हैं। हमारे हथियारों की इतनी लंबी दूरी होनी चाहिए कि कम से कम अंडमान निकोबार वाले इलाके तक पहुंच सके। मतलब कुल मिलाकर भारत के लिए इन लोगों के द्वारा हथियार तैयार किए गए। और इनके हथियार कैसे हैं आगे मैं आपको दिखाने वाली हूं। जिन हथियारों के दम पे ये भारत को धमकी देने के चले हैं, उस तरफ आप थोड़ा सा हथियारों पे भी नजर डालिएगा। अब ये बोल रहा है एरिया में बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ये अपने आप को इजराइल समझना शुरू कर रहे हैं क्या? जिस प्रकार से अमेरिका की चाटुकारिता कर रहे हैं और ट्रंप चचा को अपनी तारीफ सुनना इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि बोल रहे हैं तुम बोले जा रहे हो, हम सुनते जाएंगे। अब इजराइल का जिस प्रकार से अमेरिका समर्थन कर रहा है, पाकिस्तान ये समझने लगा है कि हम भी सेकंड इजराइल हैं और अब अमेरिका हमारा भरपूर सहयोग करेगा और इसी सहयोग के चलते हम क्या करेंगे, भारत को सबक सिखाएंगे। अब ये अकेला अमेरिका के दम पे इतनी बात नहीं कर रहा है,
और भी देशों को साथ में लाने की बात कर रहा है। उन देशों के बारे में भी आगे हम जानेंगे। ये धमकी इसने कहां पे दी है, तो अभी हाल ही में इसने पाकिस्तानी सेना को संबोधित किया और ये बता रहा था कि जिस प्रकार से भारत की सेना को आपने धूल चटाने का काम किया, वैसे ही अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों को धूल चटाने का काम करना है, क्योंकि भारत तो पहले से हमसे हार गया है। अब अफगानिस्तान को हराना है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं है। थोड़ा सुधर जाओ। एक बार फिर से इंडियन आर्मी अगर अपने रौद्र रूप में आ गई है ना, तो भगते फिरोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारा पानी पहले से ही बंद कर रखा है। और इसी वजह से तुम लोग बार बार परमाणु की धमकी देते हो कि अगर हमें कुछ नहीं मिला, हमें लग रहा है हम डूब रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो हम नहीं डूबेंगे, अकेले नहीं जाएंगे, बहुत सारों को साथ में लेके जाएंगे। औकात अच्छे से पता है, फिर भी फालतू की पंचायती करना है देश को लेकर। अब ये देखिए, ये बता रहा है कि भारत चाहे नक्शे में बड़ा है, हम छोटे हैं पर बड़े खोटे हैं, ये वाली चीजें बताई जा रही है। अब देखिए, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जिन हथियारों के दम पे उछल रहा है ना, आप सभी को मैं याद दिला दूं, कुछ समय पहले भारत ने कुछ मिसाइलों का परीक्षण किया था चांदीपुर उड़ीसा वाले क्षेत्र के अंदर। जैसे ही भारत ने मिसाइलों का परीक्षण स्टार्ट किया, तो पाकिस्तान ने बोला मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी करूंगा। तो इसने अपनी एक परमाणु मिसाइल जिसका नाम है शाहीन 3, इसका परीक्षण करना चाहा। और मैंने आपको बताया था इसका परीक्षण किया था कहां पर, इसने पंजाब वाले क्षेत्र में। और पंजाब से वो मिसाइल कहां जाकर गिर गई थी, बलूचिस्तान के अंदर जाकर गिरी थी, और ऐसे इलाके में जाकर गिरी जहां से 500 मीटर मार्क कीजिएगा, जहां से 500 मीटर यानी कि आधे किलोमीटर की दूरी पर जनता निवास करती है। तो तुम्हारी मिसाइलों में कितना दम है वो तो वही दिखाई दे रहा है कि यहां से तुम परीक्षण कर रहे हो, बलूचिस्तान के लोगों को मारने के लिए जा रही हैं, और ऐसे परमाणु हथियारों के दम पे तुम भारत को धमकी देने के लिए आए हो। शायद पाकिस्तान इस बात को भूल गया है जिस S-400 की अभी चर्चा कर रहा है। आसिफ मुनीर ने अपने भाषण में कहा है कि हमने तो S-400 के ऊपर भी हमला किया था। मुझे जरा वो न्यूज की कटिंग तो बताना जिसके ऊपर तुम्हारे द्वारा S-400 के ऊपर हमला किया गया है। S-400 को इन्होंने तबाह कर दिया, और एक पाकिस्तान के अंदर रहने वाला सेना अधिकारी को प्रमोशन भी हुआ है कि आपने S-400 को उड़ाया है, इसलिए हम आपका प्रमोशन कर रहे हैं। अभी इसने एक बार फिर से इसी बात को रिपीट किया है। ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जितने भी मिसाइल, ड्रोन, हथियारों को दागा गया था, उन सब को पूरी तरीके से अगर कोई फोड़ने का काम कर रहा था तो वो हमारा सुदर्शन चक्र था, यानी कि S-400 था। तुम्हारे पास चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9, वो किसी प्रकार का कमाल नहीं बता पाए, HQ-20 भी कमाल नहीं बता पाया, इसलिए अभी चाइना ने H-29 बनाया है। समय रहते चाइना से बात कर लो, उससे बोल दो कि एक बार फिर से युद्ध होने वाला है, इसलिए अब हमारे पास जो है तुम्हारा एक नए प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। शायद ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोक दे। मतलब तुम एक साइड से हाथ पैर जोड़ रहे हो भारत के सामने, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हो, आंखें दिखा रहे हो। अब देखिए, आसिफ मुनीर ने अपने भाषण में और भी बातें कही है। क्या कहा है कि जिस प्रकार से हमने POK लिया है, जिस प्रकार से इनके द्वारा POK लिया गया है, अब ये बोल रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर की जनता से ये डिसाइड करवाएंगे कि वो किसके साथ रहना चाहती है। आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार आपको ये बात बोली है कि UN के अंदर इस बात को लेकर चर्चाएं हो चुकी हैं कि POK की जनता जिस देश के साथ में रहना चाहे उनका जन्म संग्रह करवाओ। अब यहाँ पर पाकिस्तान उल्टी चाल चल रहा है, POK का जन्म संग्रह नहीं करवाना चाहता, पर जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता का जन्म संग्रह करवाना चाह रहा है। ये चाह रहा है कि इनका जन्म संग्रह हो, और ये कहीं ना कहीं ये बोल दे कि हमें पाकिस्तान के साथ में रहना है। ऐसे कंगाल देश के साथ में कभी कश्मीर वासी नहीं आने वाले, ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो। आगे आसिफ मुनीर के द्वारा और भी बातें कही गई हैं कि हमने सऊदी अरब के साथ में तो गठबंधन कर ही लिया है, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो सऊदी अरब तैयार हो जाएगा युद्ध लड़ने के लिए। मुझे जरा इस बात का भी जवाब दे दो, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ा रहे हैं तो फिर उस समय क्यों नहीं आया है सऊदी अरब? अब ये भारत के लिए बोल रहे हैं, और सऊदी अरब ही नहीं बल्कि 57 मुस्लिम कंट्री जो हैं वो सब भी एक हो जाएगी अगर अगली बार भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो। ये सारी की सारी धमकी जो है आसिफ मुनीर के द्वारा आज सुबह दी गई है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि किस प्रकार से पाकिस्तान के लीडर जो हैं भारत को लेकर जहर उगलने का काम कर रहे हैं। अब यही नहीं, आगे और भी पाकिस्तान के कई सारे लीडर हैं जिन्होंने भारत को लेकर कई प्रकार की धमकियां दी है। उन धमकियों को जाने उससे पहले आप जरा देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जैसे हमला किया उसके बाद SCB की तरफ से ये रिपोर्ट आती है कि अफगानिस्तान अभी हाल ही में नवंबर में जो T20 का एक मैच होना था, कहां पर टूर्नामेंट होना था पाकिस्तान के अंदर, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया है।
अफगानिस्तान पहली बार पाकिस्तान जाने वाला था खेलने के लिए, इसने इसको भी रद्द कर दिया है। श्रीलंका यहां पर आने वाला था, श्रीलंका ने भी इसको रद्द कर दिया है और ये ट्वीट करके इसके द्वारा जो है यहां पर पुष्टि की गई है। अफगानिस्तान के अंदर और भी कई सारे क्रिकेटर हैं, उनमें से एक क्रिकेटर है जिसका नाम है कप्तान राशिद खान। इसके द्वारा कहा गया है, ये स्टेटमेंट आप जरा सुनिएगा। अफगानिस्तान पर हाल ही में पाकिस्तानी हवाई हमलों में आम नागरिकों की जान से मुझे बहुत दुख हुआ है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन युवा क्रिकेटरों की जान चली गई जो अपने देश के लिए खेलने का सपना देखते हैं। निर्दोष जनता को मारने का काम करता है और ये देश आतंकिस्तान है जिसने भारत के अंदर भी कई सारे आतंकवादी भेजे और उन्होंने भी भारत के अंदर कई सारे निर्दोष लोगों की जान ली है। इस देश का केवल यही हो सकता है कि दूसरे देशों में जा जाके केवल आम नागरिकों की जान ले सकते हैं। दूसरे क्रिकेटर के द्वारा यह बात कही गई है कि हम इस हमले से दुखी हैं जिसमें निर्दोष नागरिक और साथी क्रिकेटर शहीद हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना का यह हमला हमारे लोगों को गौरव और स्वतंत्रता पर हमला है। ये बात बिल्कुल सोचने वाली है। अच्छा, आगे बढ़े और आगे की न्यूज को हम जाने इससे पहले आप सभी के लिए एक सुनहरा और फ्री का मौका यहाँ पे है। अगर आपके माइंड में भी आता है कि AI वीडियो देख देख के थक गए हैं, हम भी बनाना सीख जाएं, तो इसके लिए आपके सामने एक गोल्डन चांस है, फ्री में मौका मिलने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके एक फॉर्म मैंने दे रखा है, लिंक को पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और उसको सबमिट करना है। आपका फ्री में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आने वाली 23 तारीख को शाम को 5:30 बजे इसका वेबिनार होना है जिसके अंदर आप सभी को शामिल होना है, क्योंकि फ्री में ये सीखने वाले हो आप। लाइव डेमो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और इस फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आगे क्या कहा गया है कि इस पाकिस्तान की क्रूरता को आप जरा देखिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक स्कूल के अंदर हमला किया जो कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर है। काबुल के अंदर एक स्कूल के अंदर जिस समय हमला हुआ था उसके कुछ ही मिनट पहले वहां से सारे स्टूडेंट अपने घर की तरफ जा चुके थे। इस स्कूल के अंदर तकरीबन 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते थे और आप जरा सोचिए अगर कुछ मिनट की देरी तक और ये सारे बच्चे वहां पर रुक जाते तो पाकिस्तान की क्रूरता को आप देखिए, वो सारे के सारे बच्चों को भी ये मार डालता। वो सारे बच्चे यहां से निकल गए। अब सब सोच रहे हैं, उनके परिवार वालों को सोच के ही उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं, ये कहा जा रहा है, स्कूल के अधिकारी मोहम्मद सादिक ने कहा कि आज जब बच्चे उनके परिवार को लौटे और स्कूल की हालत देखी तो उनकी आंखों में आंसू थे। यह एक शैक्षणिक संस्थान है, कोई सैन्य ठिकाना नहीं जिसके ऊपर इसके द्वारा ऐसी क्रूरता की गई है, हमला किया गया है। आगे देखिए, इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है, इतनी भी शर्म नहीं आती है पाकिस्तान के लोगों को। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि तालिबान के जितने भी फैसले हो रहे हैं वो दिल्ली के द्वारा करवाए जा रहे हैं, यानी कि भारत यहां बैठे बैठे क्या कर रहा है, तालिबान को उकसा रहा है कि आप पाकिस्तानियों के साथ में लड़ाई लड़ो। कुछ समय पहले आसिफ मुनीर ने कहा था कि तालिबान के विदेश मंत्री भारत आते हैं और भारत से मोदी जो है उसको पूरी तरीके से सिखाता है कि तुम्हें क्या करना है, पाकिस्तान में जाकर हमला करना है। और दहशतगर्दी जो आज पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है, ये इसका कारनामा केवल मोदी है। मतलब कुल मिला के इनके स्टेटमेंट तो आप सुनिए, कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं ये। इनके द्वारा कहा गया है जितनी भी कार्रवाई अभी तक हो रही है वो सब की सब दिल्ली के द्वारा करवाई जा रही है। मुझे शक है कि जो अब तक सीज फायर हुआ है वो भी ज्यादा टाइम नहीं टिक पाएगा, इसलिए हमारी सेना पूरी तरीके से युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़ी हुई है। आगे आप देखिए, इन लोगों के मन में कितना ज्यादा जहर है, निकाल निकाल के दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए कह दिया और क्या कहा, हमारी जमीन पर 25 करोड़ पाकिस्तानी निवास करते हैं, उन्हें पालने के लिए भी हमें बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम तुम्हें कैसे पाले। और रही बात अफगानिस्तान वासियों की, तो अफगानिस्तानियों के रिश्ते हिंदुस्तान के साथ में काफी बेटर है, हमारे रिश्ते तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छे नहीं है। तो एक काम करो, जितने भी यहाँ पर निवास करते हो सब के सब या तो अफगानिस्तान लौट जाओ या फिर हिंदुस्तान की तरफ लौट जाओ। इस बात को लेकर इनके द्वारा ये बातें कही गई। आप देखिए, सीधा इन्होंने भगाने का स्टेटमेंट यहां पर दे दिया है। आगे आप देखिए, पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला कर दिया है। अफगानिस्तान ने भी रिटर्न हमला किया जिसमें पाकिस्तान के 7 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 13 से ज्यादा जो है अफगानी लोग यहां पर घायल हो चुके हैं।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर लगती है वजीरिस्तान की, उत्तरी इलाके में। उस इलाके में हमला हुआ है जिसमें एक भारी विस्फोट हुआ था। एक गाड़ी अचानक से आई और दीवार पर टकराई, जिसकी वजह से विस्फोट हुआ और पाकिस्तान के 7 सैनिकों की यहां पर बुरी तरीके से मौत हो गई है। और इतना होने के बाद में पाकिस्तान के गृह मंत्री का जहर उगलना बाकी था। इसने भी बोला है कि हमें पूरी कौम के द्वारा जो है पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर बड़ा गर्व महसूस होता है। क्या कहा इसने? हमारे बहादुर जवानों को सलाम है जिन्होंने ख्वारिज ये किसको बोलते हैं? आतंकवादियों को बोलते। किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पता नहीं कौन से नशे में रहते ये। ख्वारिज आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। पूरी कौम को अपने वीर सैनिकों पर बहुत ज्यादा गर्व है। इनका गर्व तो यही समझे। आप जरा इस बात का कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान के द्वारा जो इस प्रकार की धमकी दी जा रही है, क्या भारत को अब इसके ऊपर किसी प्रकार का संज्ञान लेना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए? केवल बातों से ही काम नहीं चल सकता है। पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि इतना मुंह की खाने के बाद भी, करोड़ों का नुकसान कराने के बाद भी पाकिस्तान अभी भी चुप नहीं है। तो इसको जवाब जरूर से मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप मुझे यहां से स्कैन करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, अंजलि's वॉइस के नाम से आपको यहां पर मिल जाएगी। और जिस रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बोला था, उसे जरूर से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि जेनेटिव AI क्या है ये आपको सिखाया जाएगा। AI का कोर्स करके आप कौन सी कंपनी में आसानी से नौकरी लग पाएंगे, उसका सर्टिफिकेट यहाँ मिलेगा। बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी एकदम फ्री में। इसीलिए लाइव डेमो देखने के लिए आप ज्वाइन हो जाइएगा 5:30 बजे 23 अक्टूबर को। तो आई होप आप सभी को ये जानकारी समझ में आई होगी। और पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। खास करके आसिफ मुनीर को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर से लिख दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।